हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि अगर गुड्स कंसाइन की जाती है इनवॉइस प्राइस पे तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। विद एग्जांपल हम कंसेप्ट को कवर करेंगे और आज की क्लास में जो लास्ट क्लास वाला कंसेप्ट था वो भी कवर करेंगे कि जब कंसाइनी एडवांस पैसा देता है, जो गुड्स कंसाइन की जाती है, वो जो एडवांस उसने दिया वो एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया है, तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों ही टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा अगर क्वेश्चन के अंदर हमें मार्केट प्राइस भी गिवन हो। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट कि जब गुड्स को कंसाइन किया जाता है इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस होता है उससे ज़्यादा प्राइस के ऊपर कंसाइनर गुड्स को दिखाता है कि गुड्स है जो एक्स्ट्रा प्राइस पे है। एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ ये कि जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की है, गुड्स सेंड टू, किसको सेंड करते हैं? कंसाइनर कंसाइनी को। जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की कंसाइनी को, तो कंसाइनर ने क्या किया, गुड्स की कॉस्ट थी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10,000 रुपये, लेकिन कंसाइनर ने इसमें क्या किया 10% से इसको बढ़ा के दिखा दिया। 10,000 का 10% करेंगे 1,000, यानी कि 11,000 रुपये में गुड्स है जो दिखा दी। तो जब कंसाइनर ने परफॉर्मा इनवॉइस तैयार किया उसके अंदर गुड्स की कॉस्टिंग कितनी दिखा दी कंसाइनर ने? 11,000 रुपये। अब ये बात कंसाइनर को पता है कि इसने इसमें 10% बढ़ा के कॉस्ट प्राइस को दिखाया हुआ है। कंसाइनी को तो इसके बारे में नहीं पता ना। कंसाइनी को क्या लगता है कि इसकी गुड्स की कॉस्टिंग ही 11,000 है, जबकि कंसाइनर को पता है कि उसने 10% से बढ़ा के इसमें दिखाया हुआ है। तो ये बोलते हैं कि इनवॉइस प्राइस, यानी कि ये कौन सा प्राइस कहलाएगा? इनवॉइस प्राइस। ये होता है कॉस्ट प्राइस कि यहाँ पे जब कंसाइनर गुड्स को सेंड करते हैं कंसाइनी को, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस से एक्सटेंड करके प्राइस, यानी कि इनवॉइस प्राइस पे जो परफॉर्मा इनवॉइस तैयार करके भेजता है गुड्स कंसाइनी को। तो इसमें फ़ायदा क्या रहता है, ऐसा करने का पर्पज़ क्या होता है जब गुड्स कंसाइन की जाती है इनवॉइस प्राइस पे? तो इसमें सबसे पहला जो मेन पर्पज़ रहता है वो प्रॉफिट मार्जिन को सीक्रेट रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे अब कंसाइनर को पता है ना कि 1,000 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कंसाइनर को इसके प्रॉफिट के बारे में नहीं पता। तो कंसाइनर ने क्या किया, अपने प्रॉफिट मार्जिन को सीक्रेट रख लिया और इसका पता है जो कंसाइनी को भी नहीं चला, क्योंकि अगर कंसाइनी को पता चलेगा तो वो हाई कमीशन की डिमांड करेगा। और सेकंड बेनिफिट क्या रहता है कि जो कंसाइनी होता है उसको पता नहीं होता कि रियल प्रॉफिट कितना है, तो कंसाइनर का कंपटीटर भी है जो नहीं आ पाता, क्योंकि अगर कंसाइनर के प्रॉफिट के बारे में पता चल जाए तो कंपटीशन है जो बढ़ सकता है। इस कारण से कंसाइनर क्या करते हैं, पहले से ही अपनी जब परफॉर्मा इनवॉइस तैयार करता है उसमें कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के दिखा देता है ताकि कंपटीशन को ख़त्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कई बार कंसाइनी पूछता है कि क्या गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेल कर दे, लेकिन कंसाइनर उसको अलाउ नहीं करता सेलिंग प्राइस को चेंज कर सके वो। इस कारण से जो कंसाइनर होता है वो एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर पाता है सेलिंग प्राइस के ऊपर, जो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया गया है कंसाइनर द्वारा। नेक्स्ट होता है ओकेजनली, जो इनवॉइस प्राइस इज यूज टू ऑर्डर द कंसाइनी टू सेल द गुड्स और एट और अबव द इनवॉइस प्राइस। जो कंसाइनी होता है वो इनवॉइस प्राइस पे या फिर इनवॉइस प्राइस पे हाई करके गुड्स को सेल कर सकते हैं। जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर? तो उसमें जब भी कंसाइनर ने गुड्स को सेंड किया जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो उसको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है ताकि ट्रू प्रॉफिट है जो पता लगा पाए। ये एंट्री जो सिर्फ कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर करेगा। फर्स्ट जो एंट्री की जाती है कंसाइनर द्वारा वो गुड्स को सेंड करने की करते हैं,
तो यहाँ पे जर्नल एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और 2 में गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पे एक बार तो कंसाइनर जब गुड्स को सेंड करते कंसाइनमेंट के तहत, तो वो रिकॉर्ड करते इनवॉइस प्राइस 11,000 से। लेकिन यहाँ पे एक कंसाइनर को पता है कि उसने 1,000 रुपीज़ से बढ़ा के दिखाया हुआ है जो गुड्स का कॉस्ट प्राइस है। तो उसको ट्रू प्रॉफिट जानने के लिए कंसाइनर क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं कि जो ये 1,000 से बढ़ा के दिखाया है तो अब ये 1,000 से कम करके दिखा देगा। तो जब कम करके दिखाएगा तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया गया है और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने से एक्सटेंड किया था? 1,000 से, तो 1,000 से यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री कर दी गई है कंसाइनर द्वारा। अब यहाँ पे कंसाइनर को पता है कि उसका जो एग्जैक्ट है जो प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है गुड्स का जो उसने कंसाइन किया है। जब भी कंसाइनर इनवॉइस प्राइस पे सेंड करेगा गुड्स को, तो उसको हमेशा ये कंसाइनमेंट एंट्री है जो एडजस्टमेंट एंट्री है जो करनी पड़ेगी कंसाइनमेंट की, ताकि वो जो उसने एक्सटेंड किया है प्राइस उसको एडजस्ट कर सके और उसे रियल प्रॉफिट का पता लगा पाए। अब अगर मान लेते हैं कि कंप्लीट गुड्स है जो सेल नहीं कर पाया कंसाइनी, कुछ स्टॉक है जो अनसोल्ड रह गया, तो अनसोल्ड स्टॉक के केस में भी क्या होगा, फिर ये एक्स्ट्रा प्राइस ऐड किया होगा तो उसको भी एडजस्ट करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। कि जब अनसोल्ड स्टॉक रह जाते हैं, मान लेते हैं कि 1/5 स्टॉक अनसोल्ड रह गया, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? एंट्री पास की जाएगी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। अब टोटल कितने की उसने गुड्स सेंड की थी कंसाइनर ने? 11,000 की। अब इसमें जो रह गया गुड्स सेल होना 150, यानी कि स्टॉक बाकी रह गया जो अभी बिका नहीं है, तो इसमें 2200 का है जो स्टॉक है वो अनसोल्ड रह गया। अब यहाँ पे कंसाइनर को पता है कि जो ये 2200 है ये तो एक्सटेंट प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस है। तो अब स्टॉक में भी क्या करेगा वो कंसाइनर? एडजस्टमेंट करेगा वो एक्स्ट्रा प्राइस को जो उसने इंक्लूड किया हुआ था जब गुड्स सेंड की थी कंसाइनमेंट के तहत। अब कंसाइनर ट्रू प्रॉफिट जानने के लिए इस स्टॉक में भी क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा प्राइस उसको एडजस्ट करेगा। तो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 में स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से। अब कितने प्राइस से बढ़ा के दिखाया हुआ है? 1,000 से। तो यहाँ पे 1,000 कंप्लीट गुड्स का, लेकिन 1/5 स्टॉक का हमने कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा 200। तो इस तरीके से एक कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर एडजस्ट करके चलता है इनवॉइस प्राइस पे जब उसने गुड्स कंसाइन की होती है, ताकि ट्रू प्रॉफिट का पता लगा पाए कंसाइनर। इसका एग्जाम्पल कवर करते हैं हम, स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में स्टेटमेंट कहती है कि पन्ना लाल सेंड्स 100 सिंग मशीन्स ऑन कंसाइनमेंट टू रामजी लाल। पन्ना लाल कौन है यहाँ पे? कंसाइनर। इसने 100 सिंग मशीन्स भेजी है कंसाइनमेंट के तहत रामजी लाल। रामजी लाल यहाँ पे कंसाइनी है। जो कॉस्ट है मशीन की वो 1500 रुपये एक मशीन की है, लेकिन इसका इनवॉइस प्राइस है जो 1700 रुपये है। पन्ना लाल जो कि कंसाइनर है, इसने स्पेंड कर दिए 5000 रुपये खर्च कर
दिया पैकेजिंग और डिस्पैच के ऊपर, और रामजी लाल ने रिसीव किया कंसाइनमेंट और इमीडिएटली 90,000 का ड्राफ्ट दे दिया एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो ये जो हमने थ्योरी बेस कवर किया था लास्ट से लास्ट क्लास में, हमने उस टाइम पे कंसेप्ट समझा था कि जब भी कंसाइनी एडवांस पैसा देता है, उस एडवांस का जो इंटेंशन होता है वो एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ फॉर गुड्स कंसाइन हो। तो उस केस में हमने जब कंसाइनी की ड्यू बैलेंस कैलकुलेट किया था कंसाइनी द्वारा, तो उस केस में इसको प्रोपोर्शनेट कंसीडर करके चलेंगे जब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एडवांस दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली कहते हैं इसके बाद रामजी लाल ने इन्फॉर्म किया पन्ना लाल को कि 90 मशीन्स है जो सेल कर दी गई है। 100 मशीन में से 90 मशीन सेल कर दी गई, 10 अभी अनसोल्ड है, तो ये कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर आएगी। तो जो इसने 90 मशीन सेल किया वो 1800 में कर दी। जो एक्सपेंसेस पे किए गए रामजी लाल द्वारा, रामजी लाल यहाँ पे कंसाइनी है, फ्रेट के 5000, कैरीज एंड ऑक्ट्रॉय के 2000, गोडाउन रेंट के 1000 एंड इंश्योरेंस एंड रिपेयर चार्जेस के 1500। रामजी लाल इज इंटाइटल्ड टू एन ऑर्डनरी कमीशन, तो इसको ऑर्डनरी कमीशन मिलता है 5% की रेट से 2.5% डेल क्रेडिट कमीशन मिलता है सेल के ऊपर। रामजी लाल सेंड्स द बैलेंस ड्यू टू पन्ना लाल इन कैश, तो जो लास्ट में ड्यू बैलेंस बनता है वो कैश में पे किया जाता है कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है द बुक्स ऑफ पन्ना लाल। पन्ना लाल यहाँ पे कौन है? कंसाइनर, यानी कि सिर्फ कंसाइनर की बुक्स के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गुड्स सेंड की गई है वो इनवॉइस प्राइस पे सेंड की गई है। तो 100 मशीन्स है, 1700 में है जो सेंड की गई है, तो हमने कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 100 इंटू 1700 करके 1,70,000 है जो गुड्स कंसाइनमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनर की बुक के अंदर। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ पन्ना लाल। पन्ना लाल कौन है? यहाँ पे कंसाइनर है। पन्ना लाल जो कि कौन है? कंसाइनर, क्योंकि सिर्फ कंसाइनर की बुक्स के अंदर हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने जर्नल है जो प्रिपेयर करेंगे। जर्नल के अंदर सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में दिखाते हैं पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो आता है, फिर जितना डेबिट अमाउंट होता है जितना क्रेडिट अमाउंट होता है। अब फर्स्ट एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है कंसाइनर द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो गुड्स को सेंड करने की रिकॉर्ड की जाती है। तो जब गुड्स सेंड की जाती है कंसाइनर द्वारा तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे जो गुड्स है 100 स्विंग मशीन्स है, लेकिन जो इनवॉइस प्राइस है उसका 1700 है। तो जो रिकॉर्ड की जाएगी यहाँ पे डेबिट बैलेंस 1,70,000 और क्रेडिट बैलेंस भी 1,70,000 से। लेकिन मैंने अभी आपको थ्योरी बेस में जब कवर किया था समझा था कि जब भी इनवॉइस प्राइस पे सेंड की जाती है गुड्स कंसाइनर द्वारा तो उसको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है ताकि वो ट्रू प्रॉफिट का पता लगा पाए। उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री में ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट किया गया है तो यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट ने डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया गया तो इसको क्रेडिट कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब जो गुड्स की कॉस्ट थी 1500 थी, लेकिन उसको कितने में सेंड किया है? 1700 में। कितना इसमें एक्स्ट्रा कर दिया गया? 200 है जो एक मशीन के अंदर एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया गया और मशीन्स कितनी है? 100। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया गया? 20,000। तो हमने यहाँ पे एडजस्टेड एंट्री के अंदर 20,000 दिखा देंगे। 20,000 से जो एक्सटेंड करके प्राइस दिखाया गया था कंसाइनर द्वारा, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ते कंसाइनर को जब भी उसने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड किए होते कंसाइनमेंट के तहत। नेक्स्ट कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए हैं
एक्सपेंसेस की पेमेंट कंसाइनर ने जब की है तो कंसाइनर जब पेमेंट करेगा तो बैंक चला जाएगा। तो जब पेमेंट की जाती है तो बैंक चला जाता है, जिस कारण से बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो जो खर्चा किया वो कंसाइनमेंट के तहत किया है, इस कारण से कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस की पेमेंट की गई तो 2 में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो एक्सपेंसेस पे किए गए वो 5000 किए गए हैं पैकिंग और डिस्पैच के ऊपर, तो 5000 डेबिट बैलेंस और 5000 क्रेडिट बैलेंस हम दिखा देंगे। 5000 एक्सपेंसेस के बाद 90,000 एज अ सिक्योरिटी के रूप में पैसा रिसीव हो चुका है कंसाइनर को। तो ये जो पैसा रिसीव हुआ ये कंसाइनी से रिसीव हुआ है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे कि ये कंसाइनर के लिए बिल रिसीवेबल्स होता है। अब बिल रिसीवेबल क्योंकि यहाँ पे क्या है, ड्राफ्ट है, तो यहाँ पे जो पैसा उसको रिसीव हुआ है वो पैसा एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं हुआ, बिल की फॉर्म में रिसीव हुआ है। तो ये BR रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, इसको कंसाइनी से। कंसाइनी का नाम क्या है, रामजी लाल। तो इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में रामजी लाल के नाम से 90,000 जो जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। 2 में कंसाइनी का जो नाम है रामजी लाल, तो 2 में रामजी लाल को क्रेडिट किया जाएगा। जो एडवांस पैसा मिला है वो 90,000 से रिसीव हुआ है। उसके बाद कहते कंसाइनी ने इन्फॉर्म किया कि 90 मशीन सेल कर दी 1800 के हिसाब से। तो अब ये जो रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर, तो कैसे इसकी एंट्री पास की जाएगी, रामजी लाल यानी कि जो कंसाइनी है उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जो ये गुड्स सेल की गई रामजी लाल द्वारा ये कंसाइनमेंट के तहत की गई हैं, तो 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 90 मशीन्स सेल की गई हैं 1800 के हिसाब से, तो 1,62,000 रुपये जो सेल के बनते हैं। तो यहाँ पे ये एंट्री कंसाइनर ने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर ली। गुड्स को सेल करने की, जो गुड्स सेल की गई है वो कंसाइनी द्वारा की गई है। अब 90 मशीन 1800 की सेल कर चुके हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस पे किए गए हैं रामजी लाल। रामजी लाल कौन है यहाँ पे, कंसाइनी। 5000 फ्रेट का, कैरीज ऑक्टर 2000, गोडाउन रेंट 1000 एंड इंश्योरेंस रिपेयर चार्जेस 1500। तो टोटल करते हैं 5000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1500, तो 9500 का टोटल एक्सपेंसेस है जो पे किया गया कंसाइनी द्वारा, कंसाइनी यानी कि रामजी लाल द्वारा। लेकिन हम जानते हैं कि जब कंसाइनी एक बार पैसे खर्च कर देता है कंसाइनमेंट के तहत, तो बाद में वो रिम्बर्स करवाता है कंसाइनर से। तो यहाँ पे जब कंसाइनर अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा इन एक्सपेंसेस की एंट्री को, तो उसने कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रामजी लाल के नाम से। तो नेक्स्ट जो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी एक्सपेंसेस की, कि यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के तहत, कंसाइनमेंट के तहत खर्चे किए गए हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो जब खर्चा रिम्बर्स करवा ले जाता है कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से, तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो नेम मेंशन करता है वो कंसाइनी का करता है। कंसाइनी का नेम यहाँ पे रामजी लाल है, तो रामजी लाल को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। टोटल एक्सपेंसेस जो 9500 के पे किए गए हैं, 9500 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब कंसाइनर ने कंसाइनी को कमीशन दिया, उसमें 2 तरीके का कमीशन पे किया गया है। एक तो नॉर्मल कमीशन 5% और डेल क्रेडिट कमीशन 2.5%, यानी कि 5 प्लस 2.5 टोटल 7.5% कमीशन है जो पे किया गया कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। तो यहाँ पे जब कमीशन दिया जाता है कंसाइनर द्वारा, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है कि कमीशन कंसाइनमेंट के तहत दिया गया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। किसको कमीशन दिया गया, ये कंसाइनी को, तो इस कार से यहाँ पे कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, रामजी लाल को क्रेडिट करेंगे। जो ये कमीशन दिया जाता है ये ग्रोस सेल के ऊपर दिया जाता है। ग्रोस सेल कितने की है, इसने 90 स्विंग मशीन को सेल किया 1800 के हिसाब से, तो 1,62,000 किसने सेल किया, तो 1,62,000 के ऊपर जो कमीशन है 5% प्लस में
2.5%, टोटल कितना होगा 7.5% कमीशन है जो ये ले जाएगा कंसाइनी। तो 1,62,000 का 7.5% कमीशन बनता है 12,150 कमीशन है जो कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को पे किया गया है। अब हमने हिसाब करना है कंसाइनमेंट स्टॉक का, क्योंकि जो गुड्स सेंड की गई थी वो तो 100 सेंड की गई थी, जबकि जो गुड्स सेल की गई है वो सिर्फ 90 सेल की गई है। तो 10 गुड्स का जो स्टॉक अभी रहता है उस 10 गुड्स के स्टॉक के लिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर। जो गुड्स अनसोल्ड रह जाती हैं उसे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो ये गुड्स रह गई हैं सेल करनी कंसाइनमेंट के तहत थी ये, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉक का जो हिसाब करना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर कितना है जो बैलेंस बनता है कि जो ये अनसोल्ड गुड्स रह गए, इसके लिए वैल्यूएशन करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक का। वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम कि हमने देखा कि जो 100 मशीन सेंड की गई थी वो 1700 यानी कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेंड की गई थी। तो अब हमने इसका वर्किंग नोट बनाना है। अनसोल्ड गुड्स जो कि 10 मशीन्स हैं, 10 मशीन का जो कंसाइनमेंट करते समय कंसाइनर ने सेंड की थी इनवॉइस प्राइस पे सेंड की थी, यानी कि 1700 के हिसाब से सेंड की थी। तो इसकी 10 मशीनों की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 17,000 हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ खर्चे थे, उस खर्चों का भी प्रोपोर्शनेट यहाँ पे ऐड किया जाएगा। सबसे पहले खर्चे किए थे कंसाइनर ने, जब गुड्स कंसाइनर से कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाई गई तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पे किए गए थे कंसाइनर द्वारा। तो इन कंसाइनर ने जो खर्चे पे किए थे टोटल 5,000 पे किया था खर्चा इसने, लेकिन वो तो टोटल 100 मशीनों के लिए किया था ना इसने। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ 10 मशीन का हिसाब करना है कि इन 10 मशीनों के लिए कितना एक्सपेंस है जो पे किया गया होगा कंसाइनर द्वारा। तो ये 500 इसमें एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट आ गया। लेकिन अब कुछ खर्चे ऐसे थे जो कंसाइनी ने भी पे किए थे। तो यहाँ पे जो कंसाइनी ने पे किए थे खर्चे उसमें शामिल किया गया फ्रेट का 5,000, कैरीज का 2,000। तो यहाँ पे टोटल 7,000 एक्सपेंडिचर्स हैं जो कंसाइनी ने पे किए हैं। तो ये तो टोटल 100 मशीनों के लिए किए हैं। तो जो अनसोल्ड रह गई हैं 10 मशीन उनका हिसाब करें तो यहाँ पे 700 है जो बनता है। टोटल जो बनते हैं क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक का बैलेंस वो बनता है 18,200 से 18,200 यहाँ पे हिसाब बनता है। ये एक्सपेंडिचर मैं आपको स्टेटमेंट में दिखाती हूँ कौन से किया, 5,000 और ये 7,000। 5,000 जो एक्सपेंडिचर है ये किया गया था कंसाइनर द्वारा पैकेजिंग और डिस्पैच के ऊपर, तो इसका प्रोपोर्शनेट हमने कर लिया। और जो ये फ्रेट और कैरिजन ऑक्ट्रॉय ये पे किए गए थे कंसाइनी द्वारा, तो ये भी हमारे पास टोटल 7,000 का हमने प्रोपोर्शनेट कर लिया। तो ये खर्चों का प्रोपोर्शनेट हमने इंक्लूड किया जब वैल्यूएशन किया गया क्लोजिंग स्टॉक का। तो हमने वैल्यूएशन करके 1,200 कैलकुलेट किया, तो इसको हमने जर्नल एंट्री के अंदर अब रिकॉर्ड कर देना है। तो यहाँ पे 1,200 जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर ली जाएगी। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि जो ये 1,200 रुपये आए ये तो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से आए हैं। इसके अंदर है जो एक्सटेंशन करके कॉस्ट प्राइस के अंदर एक्सटेंड करके प्राइस को इनवॉइस प्राइस के ऊपर दिखाया गया है। तो जब हमने कंसाइनमेंट की जो फर्स्ट एंट्री गुड्स सेंड करने की रिकॉर्ड की गई थी तो उसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी ताकि एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चल पाए कंसाइनर को कितना हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है ये जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है इसमें भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी कंसाइनर को ताकि एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता लगा पाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की थी कंसाइनमेंट के तहत कि 1,70,000 तो एक इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेंड किया था जिसमें 200 एक्सटेंड प्राइस था। तो यहाँ पे 20,000 की हमने एडजस्टमेंट एंट्री की थी। तो इसी तरीके से हमने एडजस्टमेंट एंट्री अब करनी है जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की है। तो जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की एडजस्टमेंट के लिए उसके लिए हम पास करते हैं एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है 2 में स्टॉक सस्पेंस के नाम से, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से क्रेडिट करते हैं। अब हमने कितने से एक्सटेंड करके दिखाया था प्राइस 20,000 से एक्सटेंड करके दिखाया है। लेकिन ये 20,000 तो टोटल 100 मशीनों का एक्सटेंशन प्राइस है ना।
जो 20,000 एक्सटेंशन प्राइस है वो 100 मशीनों का है, जबकि स्टॉक सिर्फ कितनी मशीनों का रहता है, 10 मशीनों का। तो अब हमने यहाँ पे इसका एक्सटेंशन प्राइस निकाल लिया कि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं जो ये स्टॉक है इसके अंदर। अब हमने एडजस्टमेंट करने से क्या हुआ कि ट्रू प्रॉफिट है जो पता चल पाएगा कंसाइनर को। अब सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और जो कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके बैलेंस आएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो लेजर प्रिपेयर करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम में हमने दिखाना होता है पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। पार्टिकुलर्स आते हैं, फिर अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम आता है। अब जितने भी कंसाइनमेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास किए सारे हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया तो लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अंदर 1,70,000 पोस्ट करते हैं। लेजर की डेबिट साइड पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं 1,70,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं कंसाइनमेंट की कि कंसाइनमेंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 20,000 पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 20,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया है। लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से 5,000 रिकॉर्ड पोस्ट करेंगे। टू बैंक अकाउंट के नाम से 5,000 पोस्ट किया गया है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट नहीं है, इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है। लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय रामजी लाल के 1,62,000 पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे बाय रामजी लाल के नाम से 1,62,000 को पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है। लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू रामजी लाल के 9,500 पोस्ट करते हैं। टू रामजी लाल के नाम से 9,500 पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है। डेबिट साइड पे लेजर अकाउंट के अंदर टू रामजी लाल के नाम से 1,2150 पोस्ट करते हैं। टू रामजी लाल के नाम से पोस्ट करते हैं 1,2150 अमाउंट है जो। इसके अलावा कंसाइनमेंट अकाउंट को यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है। लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,8200। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से 1,8200 पोस्ट कर देना है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है। लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू स्टॉक सस्पेंस के नाम से 2,000 को दिखाएंगे। टू स्टॉक सस्पेंस के नाम से 2,000 को पोस्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है। अब हमने इसका बैलेंस टैली कर लेना है। बैलेंस टैली करेंगे तो हमने देखा कि जो इसका बैलेंस आता है क्रेडिट साइड का वो 2,02,000 आता है। 2,02,000 रुपये जो बैलेंस बनता है। तो यहाँ पे भी 2,02,000 आना चाहिए। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उस बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफ़र कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जो बैलेंसिंग फिगर बनती है वो आती है 1,550 से। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे जर्नल एंट्री के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 1,550 से। अब हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जो बैलेंस आएगा उसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं इसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री के अंदर हमने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है। लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,70,000 पोस्ट करते हैं। क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,70,000 पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया है। लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 20,000 पोस्ट करते हैं। डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 20,000 पोस्ट करते हैं। 1,70,000 टोटल आता है क्रेडिट साइड का, 1,70,000 ही आना चाहिए टोटल। तो यहाँ पे जब बैलेंसिंग फिगर आई है 1,50,000, ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से 1,50,000 रुपये। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू में ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जो बैलेंस है 1,50,000 से और 1,50,000 से। सारा गुड्स का हिसाब हो चुका है। अब बारी आती है ड्यू बैलेंस रिसीव करने की, क्योंकि कंसाइनी अब सबसे लास्ट में हिसाब किताब करके वो जितना भी बैलेंस बचता है वो कंसाइनर को भेज देता है। तो अब हमने प्रिपेयर करने लेजर अकाउंट कंसाइनी का, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है कंसाइनी से। अब लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कंसाइनी, जो कि रामजी लाल है। अब हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं परफॉर्मा। कंसाइनी का नाम जो यहाँ पे रामजी लाल है, तो रामजी लाल का जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दो साइड होती है अकाउंट की, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हम दिखाते हैं पार्टिकुलर्स को, फिर कॉलम आता है अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब जितने भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की गई रामजी लाल के नाम से सारी पोस्ट कर देंगे रामजी लाल के लेजर अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे बिल रिसीव करने की एंट्री की गई है, रामजी लाल क्रेडिट किया गया है। लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय BR के नाम से 90,000 पोस्ट करते हैं। क्रेडिट साइड पे बाय BR के नाम से 90,000 पोस्ट किया। नेक्स्ट रामजी लाल को डेबिट किया गया है, तो हमने लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,62,000 पोस्ट करेंगे। डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,62,000 पोस्ट किया। रामजी लाल को क्रेडिट किया गया लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 9,500 पोस्ट करेंगे। क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 9,500 पोस्ट किया। रामजी लाल क्रेडिट है, लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 12,150 पोस्ट करते हैं। क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 12,150 रुपये। इसके अलावा कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है जो रामजी लाल के नाम से रिकॉर्ड की गई हो। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, यहाँ स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया गया कि जो 90,000 का ड्राफ्ट दिया गया है कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया गया है। तो ये केस कौन सा बनता है? ये सेकेंड केस बनता है एडवांस और डिपॉजिट बाय कंसाइनी वाला, कि जब एडवांस दिया गया है एज अ सिक्योरिटी फॉर द गुड्स कंसाइनर। तो इस केस में हमने समझा था, जब थ्योरी बेस कवर किया था हमने ये, कि जितना गुड्स अभी अनसोल्ड रह गया है उसका प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे, और वो प्रोपोर्शन जब गुड्स सेल की जाएगी, क्योंकि इस साल अगर कोई गुड्स सेल नहीं हो पाती, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सेल की जाती है, तो उतना ही हमने प्रोपोर्शन जो गुड्स है सेल नहीं हो पाती, उतना ही एडवांस का प्रोपोर्शन भी हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ट्रांसफर कर देना होता है एज ए एडवांस के रूप में। यानी कि अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक भी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर ट्रांसफर कर दिया, और उसी का प्रोपोर्शन जितना अभी अनसोल्ड है गुड्स, वही प्रोपोर्शन हमने एडवांस का नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ट्रांसफर कर देना, ताकि वो नेक्स्ट पीरियड के लिए एडवांस हो जाए। तो यहाँ पे भी हमने यही सेम केस कवर करना है।
कि टोटल 100 मशीन सेंड की गई थी कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को सेल करने के लिए, लेकिन इसमें से सिर्फ 90 ही मशीन सेल हो पाई हैं। जो अनसोल्ड रह गई हैं वो 10 मशीन है। तो जो ये 10 मशीन है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी और इन 10 मशीन का जो एडवांस होगा वो भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कि जो टोटल एडवांस BAR कितना दिया गया था 90,000, तो जो ये 90,000 दिया गया था एडवांस कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को, ये तो 100 मशीनों के पीछे दिया गया था, जबकि जो ये अनसोल्ड मशीनें रह गई हैं 10, तो इनका कितना एडवांस बनेगा 9,000। तो ये 9,000 क्या होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए एडवांस बन जाएगा। ये जो अनसोल्ड गुड्स है ये भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड रेफर कर दी और जो इन 10 गुड्स का जो हमारे पास एडवांस बनता है ये भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए एडवांस बन गया। तो ये हमने दोनों ही क्या कर देने हैं, प्रपोर्शन कर देने हैं। यहाँ पे हमने एक बार तो टोटल दिखा दिया कि हाँ 90,000 का एडवांस रिसीव हुआ है, लेकिन जो अनसोल्ड गुड्स का प्रपोर्शन है इसको हमने अलग कर देना है। इसको दिखाया जाएगा टू बैलेंस CD के नाम से। प्रपोर्शनेट एडवांस है जो ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये प्रोपोर्शनेट एडवांस का पैसा है कितना बनता है 9,000। अब ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए एडवांस हो जाएगा। तो अब कितना ड्यू बैलेंस मिलेगा कंसाइनर को कंसाइनी से, तो यहाँ पे ये पैसा इसको रिसीव होगा तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो टोटल बनता है दोनों साइड का वो 1,71,000 होना चाहिए, 1,71,000। तो डेबिट साइड का 1,71,000 बनता है, तो यहाँ पे माइनस करके क्रेडिट साइड का बैलेंस, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 59,350 से। 59,350 का बैलेंस है जो रिसीव हो जाएगा कंसाइनर को कंसाइनी से। तो यहाँ पे इसकी रिसीव करने की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि ये पैसा इसको कहाँ से रिसीव हो रहा है, कंसाइनी से रिसीव हो रहा है। तो जब पैसा रिसीव हो तो उस केस में बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी कंसाइनर द्वारा बैंक अकाउंट डेबिट। किससे पैसा मिल रहा है इसको, कंसाइनी जो कि रामजी लाल हैं, तो रामजी लाल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की थी 59,350 है जो रिसीव होगा कंसाइनर को कंसाइनी से। तो इस तरीके से बच्चों ये पॉइंट बनता था, इसमें हमने दोनों ही पॉइंट को कवर किया है। एक तो जब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेल की गई है कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमने बैलेंस कर लिया उसको इक्वल, ताकि ट्रू प्रॉफिट पता लगा पाए कंसाइनर। और सेकंड जो यहाँ पे केस बनता था कि जो ये एडवांस दिया गया कंसाइनी द्वारा एज अ सिक्योरिटी पर्पस दिया गया है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये भी हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये दोनों ही पॉइंट एक इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझा गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक बनता है बच्चों एंट्री रिगार्डिंग बैड डेट, यानी कि बैड डेट का कैसे कंसीडर करेंगे इसका टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।